अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट से ही, पहले तो हम टेक्स्ट से पढ़ते हैं, आज हम टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे। पहले तो लिखी हुई रिटन टेक्स्ट होती है ना, आज हम पेजेस के ऊपर से ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 8 ऑन्ट्स एंड देयर वेज, क्लास 9th है, उसका ये लेसन है। देर आर इन्यूमरेबल इंसेक्ट्स, नंबर कहते हैं तादाद को, इन्यूमरेबल अनगिनत या लातादात, बेशुमार। देर आर इन्यूमरेबल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बेशुमार हशरात पाए जाते हैं, या दुनिया में लातादाद हशरात पाए जाते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं आप। मैनी ऑफ देम, इनमें से ज़्यादातर, लिव इंडिविजुअली, इसका मतलब याद रखिएगा अकेले, ज़्यादातर अकेले रहते हैं। वाइल सम इंसेक्ट्स, जबकि, वाइल जबकि, सम इंसेक्ट्स कुछ हशरात, सम इंसेक्ट्स कुछ हशरात, लाइक बीज जैसा कि मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, एंड ऑन्ट्स और चूंटियाँ, लिव इन फैमिली, ये ख़ानदानों में रहती हैं। जबकि दूसरी कई हशरात हैं जिनमें मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ और चूंटियाँ शामिल हैं, ये ख़ानदानों के अंदर रहती हैं। दे आर सो लाइक ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों की तरह ही हैं, लाइक जैसी हैं, ह्यूमन बींग्स इंसानों की तरह या इंसानों जैसी हैं, इन मैनी वेज कई तरह से, वो कई तरह से इंसानों जैसी हैं, यानी कि बीज और ऑन्ट्स इंसानों जैसी ही हैं। ऑन्ट्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स, कहता है कि इन तमाम इंसेक्ट्स में से, हशरात में से, चूंटियाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन दे बिल्ड देयर ओन हाउसेज, जस्ट लाइक ह्यूमन इंसानों की तरह वो अपने घर बनाती हैं। कैन यू एवर इमेजिन अ किंगडम, क्या आपने कभी इमेजिन किया है, इमेजिन मीन्स सोचना, ख्याल करना, क्या आपने सोचा है, अ किंगडम बीनीथ द अर्थ, ज़मीन के नीचे सल्तनत के बारे में, या क्या आपने ज़ेर ज़मीन हुकूमत या सल्तनत के बारे में सोचा है। यस, हाँ, एन एम्पायर एग्जिस्ट, एक अम्पायर, एक हुकूमत, एक सल्तनत मौजूद है, बिसाइड्स, अलावा, ह्यूमन्स, इंसानों की, यानी कि इंसानों की सल्तनत के अलावा भी एक सल्तनत मौजूद है। किंगडम एंड दैट इज़ द ऑन्ट्स किंगडम, एक सल्तनत है जिसका नाम चूंटियों की हुकूमत है, या चूंटियों की मुल्कत है, या सल्तनत है, जो मर्ज़ी आप। मैं सल्तनत लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ करूँगा, मुल्कत और हुकूमत मैंने दो अलग लफ्ज़ यूज़ कर दिए हैं, आप एक को याद रखें, किसी एक को भी। ऑन्ट्स किंगडम चूंटियों की सल्तनत है, लोकेटेड बिलो दिस अर्थ, जो कि इस ज़मीन के नीचे वाक़या है। दे हैव अ किंग, उनका एक बादशाह है, एंड क्वीन, और उनकी मलकिया, जैसे हमारे सदर और वज़ीर आज़म है, इन द सेम वे उनकी एक मलका है और उनका एक बादशाह भी है। ईच ऑन्ट इज़ असाइंड इट्स ऑन टास्क, ईच ऑन्ट, हर एक चूंटी को, असाइंड तफवीज़ किया जाता है, सौंपा जाता है या दिया जाता है, हर एक ऑन्ट को, हर एक चूंटी को सौंपा जाता है, इट्स ऑन टास्क, उसका अपना काम, यानी कि हर एक चूंटी अपना काम करती है। ईच ऑन्ट हैज़ इट्स ऑन वर्क टू डू, हर एक चूंटी के पास अपना करने का एक काम होता है। दे आर हंटर्स, वो शिकारी, वर्कर्स मज़दूर, एंड सोल्जर सिपाही होती हैं, वो सिपाही, शिकारी और मज़दूर होती हैं, यानी कि चूंटियों में सिपाही, मज़दूर और शिकारी होती हैं। दे आर फार्मर्स अमंग ऑन्ट्स विच ग्रो ऑन ट्राइज, कहता है कि उनके दरमियान किसान चूंटियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, विच ग्रो ऑन ट्राइज, जो कि चूंटियों के लिए जो चावल है वो उगाती हैं। मोर ओवर, इससे बढ़कर, सम ऑन्ट्स कीप्स को, कुछ जो चूंटियाँ होती हैं उन्होंने गाय भी रखी होती है। अब जो लफ्ज़ गाय है, जो सा हमारी लैंग्वेज में तो कौ को कहते हैं, जो गाय होती है भैंसों की तरह की, लेकिन यहाँ पर कोई पता नहीं है कि चूंटियों के लिए कौन सी चीज़ है, किस तरह की गाय होती है। क्रिमिनल्स आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी, क्रिमिनल्स जो उनसे जो मुजरम है वो हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं। एंड सो दे आर दे अमंग ऑन्ट्स, तो लिहाजा चूंटियों के दरमियान भी वो मौजूद हैं। दीज क्रिमिनल्स स्टील फूड फ्राम अदर वर्कर्स ऑन्ट, ये जो क्रिमिनल होते हैं क्या करते हैं, स्टील फूड, खुराक चोरी कर लेते हैं, फ्राम अदर ऑन्ट्स, दूसरी चूंटियों से, एंड टेक अवे देयर यंग वंस, और बाज़ दफ़ा उनके जो नौमलूद होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं फॉर फूड, खुराक के लिए ले जाते हैं। ये शिकारी चूंटियाँ खुराक दूसरी चूंटियों से खुराक चोरी करती हैं और
उनके नौमौलूद बच्चे भी खुराक के तौर पर उठा के ले जाती हैं। द आंट्स इन अ नेस्ट, द आंट्स इन नेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेट फैमिली, कहते हैं कि द आंट्स इन अ नेस्ट फॉर्म अ ग्रेट फैमिली, घोंसले के अंदर रहने वाली जो चूंटियाँ होती हैं वो एक शानदार, एक अजीम, एक अच्छा ख़ानदान बनाती है, एक शानदार ख़ानदान बनाती है। शानदार यहाँ पर कर लें ग्रेट का मतलब। द लिव एंड वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे रहती हैं और इकट्ठे काम करती हैं। एवरी ऑन्ट हैज़ इट्स ऑन वर्क, हर एक चूंटी का अपना काम होती है। एंड इट्स परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी वेल, और अपना काम अच्छे तरीके से करती है। द वेरी यंग वंस ऑन्ट्स विच हैव जस्ट कम आउट ऑफ द cocoons, जो नौमलूद चूंटियाँ जो कि अभी अभी अपने घोंसलों से निकलती हैं, कोकोन्स का मतलब यहाँ पर चूंटियाँ ही होगा, जो घोंसले होगा। और जनरली द नर्सिस, उनको आमतौर पर नर्सिस कहा जाता है, यानी कि वो चूंटियाँ जो अभी अपनी घरों से ये निकलती हैं उनको हम नर्सिस कहते हैं। व्हेन दे ग्रो, जब वो बड़ी हो जाती हैं, द लीव द नेस्ट, घोंसले को छोड़ देती हैं। एंड डू मैनी काइंड ऑफ वर्क, और कई तरह के वो काम करती हैं, यानी कि जब वो बड़ी होती है और घोंसले को छोड़ देती हैं और कई तरह के काम सर अंजाम देती हैं। देर आर हंटर्स, इनमें शिकारी चूंटियाँ भी होती हैं। अमंग द आंट्स दे हंट फॉर फूड, वो खुराक के लिए शिकार करती हैं। वो हंट फॉर फूड, वो खुराक की शिकारी होती हैं या खुराक के लिए शिकार करती हैं। व्हेन दे फाइंड सम फूड, जब उनको कोई खुराक मिलती है, दे टेक इट टू देयर नेस्ट, तो वो क्या करती हैं, खुराक को अपने घोंसले के अंदर ले आती हैं। द टास्क इज़ टू हंट फूड फॉर द होल नेस्ट, उनका काम क्या होता है कि होल नेस्ट, पूरे घोंसले के लिए खुराक लेकर आना या खुराक का शिकार करना। उनका काम पूरे घोंसले के लिए खुराक का शिकार करना है या पूरे घोंसले के लिए खुराक लेकर आना है। द फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द नेस्ट, फूड है जौन सी घोंसले के तमाम मेम्बरान के अंदर तकसीम की जाती है। विच इंक्लूड्स द क्वीन, नर्सिस, अदर वर्कर्स, जिनमें शामिल हैं क्वींस शामिल है, नर्सिस शामिल है, अदर वर्कर्स शामिल है, द ग्रब्स एंड द हंटर टू, जिनमें शिकारी भी शामिल है। ग्रब्स कहता है यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर उनके पास जो खुराक आती है उसको कहते हैं। एंड द हंटर टू, जिनके अंदर शिकारी भी शामिल है, यानी कि ये सारी चूंटियाँ शामिल होती हैं मेंबर्स के अंदर और इनको खुराक तकसीम की जाती है। पेज नंबर 72 इंस्टेड ऑफ 72 73 पेज है ये। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑन्ट्स लीव द नेस्ट, एक बहुत बड़ी तादाद में चूंटियाँ अपना घर छोड़ती हैं। दे स्पेंड द होल डे आउटसाइड द नेस्ट, वो पूरा दिन अपने घोंसले से बाहर गुजारती हैं। फॉर हंटिंग फूड, खुराक का की शिकार करने के लिए, यानी कि खुराक का शिकार करने के लिए वो पूरा दिन अपने घोंसले से बाहर गुजारती हैं। दीज आंट्स कैन बी सीन रनिंग अराउंड एवरी वे, ये चूंटियाँ इर्द गिर्द घूमती हुई या दौड़ती हुई देखी जा सकती हैं। कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं। एवरीवेयर, हर जगह पर। द सर्च फॉर फूड, वो खुराक की तलाश करती हैं। इफ़ वन ऑफ देम फाइंड सम फूड, अगर किसी एक को खुराक मिल जाती है, इट टेक्स इट टू द नेस्ट, वो घोंसले में ले आती है उसको। वैसे पीछे वाले पैरा में भी पढ़ा था हमने 72 पेज पे। सो डैट ऑल द आंट्स कैन शेयर इट, ताकि तमाम जो चूंटियाँ उनके दरमियान खुराक को शेयर किया जा सके, बांटा जा सके। आंट्स लाइक टू ईट शुगर थिंग्स, आंट्स जो सी शुगरी थिंग, शुगरी कहते हैं मीठी चीज़ें खाना पसंद करती हैं। द हंटिंग आंट्स कैरी हनी, जो शिकारी चूंटियाँ होती है वो इसको हनी को लेके जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, हनी को आप जहन से माखियों को कहते हैं जिसको आप, उसको लेके जाती हैं। एंड अदर्स स्वीट, और दूसरी मीठी चीज़ें इन देयर बॉडीज़, अपने जिस्मों के अंदर, यानी कि अपने जिस्मों के अंदर वो इसको हनी को और दूसरी मीठी चीज़ें लेकर जाती हैं। व्हेन एनीथिंग इज़ टू बिग, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। फॉर अ सिंगल ऑन, एक चूंटी के लिए, टू कैरी, उठाने के लिए, जब कोई चीज़ एक चूंटी से उठाई नहीं जाती और वो बहुत बड़ी होती है, इट गेट्स द हेल्प फ्रॉम द अदर ऑन, तो ये दूसरी चूंटियों से मदद ले लेती हैं। मैनी ऑफ ऑन्ट्स और वर्कर, ज़्यादातर जो चूंटियाँ होती हैं मज़दूर होती हैं। द टास्क इज़ टू बिल्ड न्यू पैसेजेस, उनका काम होता है
कि नए पैसेजेस बनाएं, नए रास्ते बनाएं। सम टाइम दे आर बिजी इन मैंडिंग होल्स, बाज़ औक़ात या वो क्या करते हैं मैंडिंग होल्स, वो अपने जो सुराख होते हैं उनके घोंसलों के अंदर उनको मेंड करती हैं, उनकी मरम्मत करती हैं। दे हैव अपीयर्ड इन द नेस्ट, जो कि घोंसले के निकल आते हैं। कहती है कि बाज़ दफ़ा वो घोंसले के अंदर निकलने वाले सुराहों को बंद करती हैं। ऑल डे दे वर्क, पूरा दिन वो काम करती हैं। बिजली डिगिंग आउट द बिट्स ऑफ सैंड, वो सैंड के जो छोटे बिट्स होते हैं, ज़रात होते हैं, उनको निकालती हैं बाहर। एंड सोयल, मट्टी को भी। एंड कैरिंग देम आउट ऑफ द नेस्ट, और उनको अपने घोंसले से आउट ले जाती हैं, बाहर ले जाती हैं। यानी कि पूरा दिन वो घोंसले के अंदर से वो मट्टी और रेत के ज़रात को निकालती हैं और उनको इस घोंसले से दूर ले जाती हैं। When rain water reach the nest, जब बारिश का पानी उनके घोंसले तक पहुंचता है, the worker and the hunters try to their level best to save the eggs, तो शिकारी और जो मज़दूर चूंटियाँ होती हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं अंडों को बचाने के लिए। A few kind of ants are soldier, कुछ जो चूंटियाँ होती हैं वो सोल्जर्स भी होती हैं, मज़दूर होती हैं, स्पाई होती हैं। द ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्राम द एनिमीज़, उनकी ड्यूटी होती है, उनका काम होता है, उनका फरीज़ा होता है कि नेस्ट को दूसरे एनिमीज़ से बचाया जाए। द सोल्जर आंट्स हैव स्ट्रॉन्ग जॉज, उनके मजबूत जबड़े होते हैं। सम ऑफ द सोल्जर आंट्स स्टैंड एट द गेट ऑफ द नेस्ट, कुछ जो चूंटियाँ होती हैं स्पाही, वो गेट के ऊपर संतरी की तरह या आरपी की तरह खड़ी होती हैं। टू कीप एन आई ऑन द स्ट्रेंजर और एनिमी, और अपने दुश्मन के ऊपर और या किसी भी अजनबी के ऊपर नज़र रखने के लिए। अ स्ट्रेंजर आंट, एक जो स्ट्रेंजर जो नावाकफ़ चूंटी होती है, इवन द सेम काइंड, हत्ता कि वो इस तरह की होती है, इस किस्म की होती है, इज़ नॉट अलाउड टू इंटर द नेस्ट, उसको इजाज़त नहीं होती कि वो घोंसले के अंदर वारद हो जाए, दाखिल हो जाए। देयर स्मेलिंग पावर इज़ वेरी शार्प, उनकी सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ अ स्ट्रेंजर आंट्स कम टू द नेस्ट, अगर जो एक स्ट्रेंजर आंट है वो नेस्ट के पास आती है, दे एट वंस कम टू नो, उनको उसी वक्त पता चल जाता है, बाय द स्मेल ऑफ देयर इट इज़ अ स्ट्रेंजर, यानी कि वो स्मेल से, उसकी खुशबू से भांप लेती हैं, जान लेती हैं या पहचान लेती हैं कि ये एक डैट इट इज़ अ स्ट्रेंजर, कि ये एक अजनबी चूंटी हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल आंट्स ऑफ द सेम नेस्ट, कहते हैं कि तमाम सेम नेस्ट हैव द सेम स्मेल, कि घोंसले के अंदर जो तमाम चूंटियाँ हैं उन तमाम की जो स्मेल है, जो बदबू है या खुशबू है, वो एक जैसी होती है। दे ड्राइव द स्ट्रेंजर अवे और किल इट, तो क्या करती हैं वो इसके बावजूद स्ट्रेंजर को पहचान लेती हैं, उसको घसीटती हैं, बाहर ले जाती हैं या उसको मार देती हैं। दे इवन बाइट द स्ट्रेंजर आंट्स, उनको अक्सर औकात वो काटते भी हैं। एंड द एनिमीज़ विद देयर स्ट्रॉन्ग जॉज, अपने मजबूत जबड़ों के साथ, यानी कि इंसान को भी अगर चूंटी लड़ जाए तो पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया है, उसके इतने सख्त जबड़े होते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह अपने स्ट्रॉन्ग जॉज से उनको मार ही देती है। देयर इज़ ऑलवेज प्लेंटी ऑफ वर्क टू बी डन इन द आंट्स, कि आंट के करने के लिए प्लेंटी ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम होता है नेस्ट के अंदर। एंड दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग आंट्स अपॉइंटेड फॉर इट, और बड़े पैमाने पर जो मेहनती चूंटियाँ होती हैं इस कामों के लिए, इन कामों के लिए मामूर की जाती हैं। यानी कि आंट के होल के अंदर बेशुमार काम होते हैं, इन कामों को करने के लिए बहुत सी मेहनती जो चूंटियाँ होती हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको मुकर्रर किया जाता है। द आंट्स चूंटी नेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग टुगेदर, कि कहता है कि आंट्स की जो मिसाल है वो इकट्ठे रहने की, मुत्तहिद रहने की और अमन के साथ रहने की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मिसाल है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, लेसन था, यूनिट नंबर 8। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, उसके अंदर नेक्स्ट लेसन भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो बताइएगा ये कैसी लगी। ये वीडियो हमने टेक्स्ट के बगैर बनाई थी, दूसरी तरह ये इमेजेस के ऊपर ही पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई, कैसा आपको लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।